हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली वंशी के प्रश्न नंबर 1 और 2 पर चर्चा करा था। और वो प्रश्न क्या था कि किसी भी अपरिमेय संख्या दिए थे और आपको ये कह रहा था कि बिना भाग प्रक्रिया किए बिना आप बताएं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको वो पहले और दूसरे प्रश्न जो थे वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, और समय रहते हुए आप हाई स्कूल में हैं, समय रहते हुए आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी आपके पास पूरा समय है, तो आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव रूप के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाए, कुछ स्टेप के बाद शेषफल शून्य हो जाए उसे हम शांत कह देंगे, और जिनका रिपीट करने लगे उसे अशांत कहेंगे ना। तो इसके आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां आप बता सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। और एक आपके पास है कि आप हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिए। अगर वो 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का होता है तो इसका मतलब है कि उसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का नहीं होता तो इसका मतलब है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ हम इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, डेसिमल को अगर आपको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को 100 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए, 10,000 बना लीजिए। ठीक है, सबसे बेटर आइडिया है कि आप उसको 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, 1/20 है। इसको आपको बताना है कि ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं कि अशांत दशमलव के रूप में। तो यहाँ आप इसको अगर 100 बनाएंगे, किसको बनाना है, डिनोमिनेटर को, हर को आपको 100 बनाना है या फिर 10 बनाना है या फिर 1000 बनाना है, जो आपकी इच्छा है उसे बना लीजिए। तो यहाँ अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/20 गुणे 5 यहाँ कर रहे हैं तो उसके अंश में भी गुणा करेंगे। ठीक है, एक ही संख्या से हर और अंश में गुणा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, इसी वजह से हमने 5 से दोनों और ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किया है। क्यों गुणा किया है, क्योंकि ताकि जो हर है वो 100 हो जाए। तो यहाँ 5 × 5 हो जाएगा और ये 20 × 5 = 100, यानी अब देखिए 100 जो है उसमें जीरो की संख्या कितनी है, 2 है। तो ऊपर जो है कितने प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, 2 प्लेस पे। अब एक ही प्लेस है तो यहाँ इसके आगे हम क्या करेंगे, शून्य बढ़ा देंगे। आप जानते हैं किसी भी नंबर के पहले शून्य लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ 2 प्लेस मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही प्लेस था तो इसके पहले हमने एक शून्य लगा दिया। अगर पीछे लगाते तो 50 हो जाता। तो हमें आगे एक शून्य लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मुझे दशमलव जो है वो 2 प्लेस पे लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि 100 में जीरो की संख्या जो होती है 2 होती है। तो 2 प्लेस पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो ये क्या है, ये शांत है कि अशांत है, तो आप कह सकते हैं कि जो है वो कैसा है, शांत दशमलव है। यानी इसको जो है हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ओके, बात करें इसकी। अब 27 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि या तो 10 बन जाए, या तो 100 बन जाए, या तो 1000 बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाए। ठीक है, तो अगर 100 नहीं होगा या 10 नहीं होगा या 1000 नहीं होगा तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड है ये 3 की पावर 3 होगा, यानी 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसको हम करके नहीं बता रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और ये आप या तो सॉल्व कर लीजिए और या तो आप इसको हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिए। ठीक है, ये जान लीजिए आपका होमवर्क है। तो इसको जो है हम अशांत के रूप में व्यक्त करेंगे, इसको जो है पहले वाले को शांत के रूप में कर सकते हैं। यहाँ की बात करें, यहाँ
आपको डिनोमिनेटर हर को जो है 10 बनाना है या तो 100 बनाना है। तो अगर हम 10 बना लें ज़्यादा बेटर पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। यहाँ 3/5 गुणे यहाँ भी 2 कर दीजिए और यहाँ भी गुणे 2 से कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब 10 में जीरो की संख्या 1 है, तो इस वजह से ये ऊपर जो है एक प्लेस पे डेसिमल लगेगा, यानी हो जाएगा 0.06। और ये क्या हो गया, ये शांत है, तो यानी इसको हम लिख देंगे, ये तीसरा जो है इसको भी हम शांत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चौथे की बात करें, 1/15, 15 में ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाए, आप बताएं। 15 में क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर दे तो या तो 10 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000, यानी 1 लिख के 0 आना चाहिए, ठीक है। ये 2 और 3 कुछ नहीं, 1 लिख के 0 आना चाहिए, या तो 1 0 हो यानी 10 हो, या तो 2 0 यानी 100 हो, तो कुछ भी हो। तो ऐसा कोई भी नंबर आप नहीं जानते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से या तो 10 आए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000 आ जाए, यानी इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करके आप इसको बताइए कि ये जो हमने बताया है ये सही है गलत है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 था, आपको ये बताना था कि इसमें से किस किस को हम शांत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किस किस को अशांत के रूप में। तो जिसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, कुछ स्टेप के बाद शून्य हो जाएगा, तो उसे हम शांत कहेंगे। तो इनमें पहला और चौथा जो है वो शांत हो गया, बाकी दूसरा और चौथा जो है वह अशांत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न नंबर 3 जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 4 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 4 है। कहता है कि एक ब्रैकेट में √3 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में है √3 प्लस 5, इसके गुणनफल की प्रकृति बतानी है। यानी आपको ये बताना है, इसका नेचर बताना है कि यानी ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनफल को फाइंड करना पड़ेगा। यहां हल लिखेंगे कि एक ब्रैकेट में कौन है, √3 माइनस √5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, √3 प्लस √5, ठीक है। तो यहां एक फॉर्मूला काम कर रहा है कि आप जानते हैं अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b², ठीक है। अगर दोनों ब्रैकेट में ये क्वांटिटी जो सेम हो, ठीक है, यूनिट जो है वो सेम हो, बस एक में प्लस और एक माइनस हो, तो वहां a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाता है। यहां भी जैसे आप देखिए, एक ब्रैकेट में करड़ी में 3 और करड़ी में 5 है, दूसरे में भी वही करड़ी में 3 और करड़ी में 5 है, बस अगर अंतर है दोनों में तो प्लस और माइनस का अंतर है। तो अगर एक में प्लस और एक माइनस हो तो वहां फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का। तो यहाँ a के प्लेस पे कौन है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर करिए, फिर माइनस b के प्लेस पे √5 है, तो यानी √5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और ये 5 होगा, और इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रूट संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो रूट है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगी, 3 आएगा, यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा, 5 आएगा, तो यानी आएगा, इसको घटाएंगे तो -2, ठीक, कितना आएगा, -2 आएगा। और ये -2 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या। ध्यान रखना, अगर वो करड़ी से बाहर है और उसका वर्गमूल निकल रहा होगा, अगर कड़ी के अंदर है सपोज करिए, उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो 100% वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो 2 जो है एक परिमेय संख्या होगी, तो यानी एक कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन सी संख्या, इसका नेचर जो है वो कैसा है, उसकी प्रकृति जो है वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये आपको प्रश्न नंबर 4 जो है जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 5 है। कहता है कि 2 रूट में 45 प्लस 3 रूट में 20 का होल अपॉन 3 रूट 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त संख्या जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। तो ये आपको बताना। तो सबसे पहले इसको हम सरलीकरण करेंगे, कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे हल में कि 2 रूट में 45 और प्लस 3 रूट में 20 का होल अपॉन 3 रूट 5, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रूट के अंदर जो है जो संख्या है इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यानी 45 को करेंगे अगर हम, तो 45 को लिख सकते हैं, 3 से कटेगा 3 1 के 3, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, और ये फिर 5 से कटेगा 5 1 के 5। तो इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इस 45 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम फैक्टराइजेशन कर लिए, अभाज्य संख्याओं के रूप में कर लिए। और इसी प्रकार से हम 20 को अभी करेंगे। 20 को लिख सकते हैं, 2 से कटेगा तो ये 10 आएगा, और ये फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा, यानी फिर ये 5 से कटेगा तो कितने आएगा, 1 आएगा। तो यानी इसको लिखा जा सकता है, करड़ी के जो बाहर है वो तो वही रहेगा, अंदर वाले को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और नीचे वाला जो है एक अभाज्य संख्या है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ आप देख रहे होंगे 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ देख रहे हो 2 का पेयर बन रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा है उसका एक जो है बाहर निकल जाएगा, यानी पेयर 2 का बना है तो बाहर निकलेगा 1 3, और जो 1 3 निकलेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा कौन, करड़ी में केवल 5। फिर से समझिए, यहाँ 2 बार 3 था तो उसका 1 3 जो है बाहर निकलेगा, और वो 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 जो है वो रूट में रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी जो है 2 आप देख रहे होंगे पेयर बन रहा होगा, तो इसका एक बाहर निकलेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये इस बाहर नहीं निकल पाएगा तो 6 करड़ी में 5 रहेगा। और यहाँ से नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसको आप जोड़ें। अब संख्याओं पे आपने अपरिमेय संख्याओं पे संक्रिय पढ़ा होगा कि अगर कोई करड़ी में समान संख्या है तो उसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। यानी 6 करड़ी में 5 यहाँ भी है, 6 करड़ी में 5 यहाँ भी है, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 करड़ी में 5, 12 करड़ी में 5। और नीचे क्या था, 3 करड़ी में 5, करड़ी में 5 से 5 कट गया और 3 से कटेगा 4, तो यानी आएगा 4। तो ये 4 कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय, तो आप इसको लिख देंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका सरलीकरण किया, और ये लास्ट में जो आया वो क्या था, वो 4 था, और आप जानते हैं 4 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 5 भी आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि मेरे द्वारा इस कंटेंट दिए जा रहे कंटेंट को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इस हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 5 6 पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 6 है। कहता है कि बताइए कि रूट में 1029/147 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको कैसे बताएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस अंश और हर को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और अगर इसमें सारे लोग 2-2 का पेयर बन के बाहर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है वो जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर कोई ऐसी संख्या अंदर बच जाती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसका मतलब है वो एक कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है 1029/147। तो यहाँ आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, आइए बगल इसको हम शो कर देते हैं। 1029 कितने से कटेगा, 9 2 11, 11 1 12, यानी 3 से कटेगा। और 3 पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिका 9, एक बचेगा तो एक आएगा यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और ये 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, और 7 का पहाड़ा 34 में 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, और 6 बचेगा तो 63 आएगा, 7 9 63। फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 7। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 147 का भी करना है। तो 147 का करेंगे तो कितने से कटेगा भाई, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 चौके 12 है, 3 चौके 12 बचेगा 2, 3 9 27, फिर ये 7 से कटेगा, फिर 7 आएगा, फिर ये 7 से कटेगा तो 1 आएगा।
यानी हमने इसको लिख लिया। अब बताइए 1029 को क्या लिखेंगे? 1000 को लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। और यहां भी आपको लिखना है 147 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 7 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ देखिए कुछ लोग कर तो रहे होंगे, तो यहाँ से काट दीजिए, ये 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, फिर 1 7 से 1 7 गया, यानी अभी भी एक बचा है कौन? करड़ी में 7 ऊपर बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर करड़ी में 7 बच गया है। तो इसका मतलब है, और आप जानते भी हैं करड़ी में 7 एक कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। यानी 1029/147 जो है वो एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपरिमेय। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न नंबर 6 भी अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करा है और मुझे विश्वास है आपको जरूर समझना होगा। और फिर भी यदि कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है, और ये भी आप जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 7 पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 7 है। क्या कहता है कि 3/8 को दशमलव रूप में गणना कीजिए। आपको बताना कि इस दशमलव रूप में क्या आएगा, कितना होगा, दशमलव रूप में आपको व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? तो यहां जैसे हमने पहले प्रश्न को क्या किया था? दशमलव रूप में बदला था, बदला नहीं था, आपको बताया था वहां कि शांत था कि अशांत है। अब यहाँ बताएंगे कि ये शांत होगा कि अशांत होगा और इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके 8 का हर, इसका जो हर है 8, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो फाइनली 1 आएगा। यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 3। ठीक है, ये हुआ। अब यहां ध्यान रखना, 3/8 को हम लिख देंगे 3/2 की घाते 3। ओके, अब यहां फ्रेंड्स ध्यान रखना कि मुझे डिनोमिनेटर को m2 और 5 के पावर को सेम करना होता है। आप यहां देखें कि 2 की पावर 3 है, बट यहां 5 तो एब्सेंट है, यानी मुझे लाना है दोनों, ये 2 की पावर जितनी है यहाँ 5 की पावर भी उतनी लानी है। तो पावर एब्सेंट है, 5 तो एब्सेंट ही है, तो अगर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों 2 और 5 सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब कर जब भी आपको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 2 और 5 पावर की पावर जो है आपको सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ केवल 2 था, 2 की पावर था, इसी वजह से हमने 5 की पावर 3 भी लानी है, और इसके लिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आएगी नहीं? फिर से एक बार समझे, क्योंकि 2 की इतने, इसके पावर में एक स्टेप अगले में कर लेते हैं। जब हमने 8 को घात के रूप में करा तो ये 2 की पावर 3 आ गया। अब ये बताइए मुझे क्या करना है कि यहाँ 5 की पावर भी 3 लानी है। कहाँ लाना है? डिनोमिनेटर नीचे लाना, हर में लाना है। तो अगर हर में 2 की पावर 3 पहले से थी, यहाँ मुझे लाना 5 की पावर 3, तो ये अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 पहले से था, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी 5 पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी ये आएगा 125। और नीचे वाला देखिए, दोनों का पावर इक्वल है, तो जब पावर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में हम उन बेसों का गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 की घाते कितना कर लेंगे? 3। ओके, अब 3 का गुणा पहले 5 में करें, फिर इसमें करें, फिर इसमें, तो 3 पचे 15, 15 5, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 1 3, यानी 375/10 की घाते 3। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितनी इसकी घात है, किसकी घात है? 10 की घात है, उतने प्लेस में मुझे डेसिमल लगाना है। तो यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.123 प्लेस पे लगाना, तो ये 375 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया इसका डेसिमल फॉर्म।
इसका दशमलव रूप जो है वो कितना आ गया, 3/8 का दशमलव रूप है वो आ गया 0.375। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न नंबर 7 आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, कहता है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। तो यहाँ भी क्या करना आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो जैसे अभी आपको हमने प्रश्न नंबर 7 बताया है, एकदम सेम आपको वही प्रक्रिया करना है। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 1250 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये 2 से कटेगा, अगर 2 से कटेगा 2 छक 12 6 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 छक्के 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 रहेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 छक्के 5। यानी इस 1225 को आप क्या लिख सकते हैं, 1250 को आप क्या लिख सकते हैं घातों के रूप में, 2 घाते 1 गुणे 5 की घाते 4। 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो इसको हम लिख देंगे 6/1250 बराबर क्या हो जाएगा, 6 इसको घात के रूप में लिखें तो 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 4। ठीक है ना, यहां क्या करना हमने फिर आपको एक बार बताया कि आपको डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर को सेम करना है। किसकी पावर, 2 की पावर और 5 की पावर को सेम करना है। तो यहाँ 2 की पावर n है और 1 है, और 2 की पावर यहाँ 4 है, 5 की पावर तो मुझे सेम करनी है। यानी अगर 2 की पावर 4 भी मिल जाती तो ये दोनों सेम हो जाते। ठीक है, ये भाई 5 की पावर कितनी 4 है, और यहाँ 2 की पावर केवल 1 है। तो इसको मुझे 4 बनाना है, तो इसका मतलब है 2 की घाते 3 से मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको सेम बनाने के लिए। क्योंकि फिर से एक बार समझे, 5 की घाते 4 है तो इसको भी हमें 2 की घाते 4 बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की घाते 3 मुझे चाहिए। तो हम इसी में गुणा नहीं करेंगे बल्कि ऊपर में भी गुणा करेंगे, किससे, 2 की घाते 3 से। तो ऊपर 2 की घाते 3 हो जाएगा, और जब नीचे करेंगे तो ये 3 1 4 जाएगा, यानी 2 की घाते 4 हो जाएगा, और 5 की घाते 4 था पहले से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, ये 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा, और ये हो जाएगा 4 पचे, ये सॉरी इनका पावर फिर समान है, तो आधारों का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 की घाते 4 हो जाएगा, ये 8 6 के 48, 48 बटे 10 की घाते कितनी 4 आया। तो आप ये बताएं कि मुझे डेसिमल कितने प्लेस पे लगाना है, क्योंकि पावर नीचे 4 है तो 4 अंक पे दशमलव लगाना है। तो हमारे पास 2 ही अंक है, तो इसको हम लगा देंगे 2 अंक, यहाँ 2 शून्य और बढ़ाएंगे, तो यानी 2 शून्य यहाँ पहले आपको बढ़ाना है और फिर यहाँ दशमलव लगाना है, और इसके पहले कोई नहीं तो इसको यहाँ लगा देंगे। तो ये पूछ रहा था कितने स्थानों के बाद इसका जो दशमलव प्रसार शांत होगा, तो कितने स्थानों पे, 1 2 3 4, तो आप लिख देंगे 4 स्थानों के बाद, 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, शांत होगा, शांत होगा। कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद जो है उसका डेसिमल एक्सपेंडेड जो है वो कैसा होगा, वो शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है ये प्रश्न नंबर 8 भी आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक बात और फ्रेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप वीडियो पे नए हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 9 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 9 है, कहता है कि बिना भाग विधि के 15/4 धन 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसको व्यक्त करना है,
15/4 धन 5/ये 40 को किसके रूप में रिप्रेजेंट करना, दशमलव रूप के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को हम सम कर लें। तो सम करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लें। किसका किसका एलसीएम ले लें, 4 और 40 का एलसीएम ले लें। तो बताइए 4 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। कैसे आएगा आपको करके बताएं, 4 और यहाँ 40 लिखेंगे, ये दोनों 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, 2 बिसहियां 40 की जगह फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 दहम 20, फिर ये 2 से कटेगा तो 1 यही होगा, 2 पंचे 10, ये फिर 5 से कटेगा तो 5 1 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी इन दोनों का एलसीएम जो है वो 40 आएगा। तो 40 यहाँ लिखा। अभी बताइए जो पहला भिन्न है उसका हर 4 है, 4 का पहाड़ा इस 40 में कितनी बार जाएगा, इस 4 का पहाड़ा इस 40 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बार जाएगा। तो 10 में 10 बार जाएगा तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, यानी 15 गुणे 10 करेंगे। और धन यहाँ 40 का पहाड़ा इसमें 1 बार जाएगा तो इसमें 5 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। तो यह 15 दहामा कितना हो जाएगा, 150, और धन 5 1 के 5 बटे में कितना 40, इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 155 बटे में कितना 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ इस डिनोमिनेटर को अभी हमने बताया अगर डेसिमल के फॉर्म में करना है तो आप या तो p बाई क्यू के क्यू को जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसको 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त लीजिए, या फिर आप इसी डिनोमिनेटर इसी हर को 100 के रूप में करिए या 1000 या 10 के रूप में करिए। तो यहाँ अगर हम शून्य को ना देखें तो 4 है, तो 4 में अगर हम 25 से गुणा कर देंगे 25 चौका 100 आएगा, तो यानी 25 से गुणा करेंगे तो 25 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, 25 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। 25 का जब ऊपर गुणा करेंगे 25 पंचे 125 होता है, 25 का पहाड़ा पहले इस 25 का पहाड़ा जो है पहले इसमें पढ़ेंगे, तो 25 पंचे 125, 125 का 5 हो जाएगा। भाई 125 आप ऐसे लिखते हो, 125 का 5 हासिल बचा 12, फिर 25 का पहाड़ा फिर दूसरे वाले 5 पढ़ेंगे, 25 पंचे 125 और 125 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, 137, और 137 का कितना हो जाएगा 7 हासिल बचा कितना 13, फिर 25 के 25 और 25 में 13 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 38 आएगा, कितना आएगा 38, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100 कितना आएगा 25, और ये जो 4 है उनका गुणा कितना आएगा 100, और एक शून्य पहले से था यानी आ जाएगा 1000। अब ये बताएं ऊपर कितना आ गया 3875 आ गया, नीचे कितने शून्य है 3 शून्य है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ऊपर 3 अंक में कितने लगाएंगे 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, यानी 8 के बाद आपको दशमलव लगाना, तो 3.875। तो हमने यहाँ देखिए बिना भाग करके इसको हमने किसके रूप में कर दिया, दशमलव के रूप में कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है आपके आने वाले बोर्ड में जो है वो आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है। वो डाल लीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि हमने ये जो बुक सेलेक्ट करा है वो मनोहर रे है, और मनोहर रे के सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी के मैच करते हैं, ठीक है। और आप जान लीजिए आपकी बार जो पेपर बना तो वो सारे प्रश्न ही एनसीईआरटी के सेम टू सेम लिए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ें, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। और इस आपको पता होगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स को हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 10 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 10 है। कहता है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, और इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार कीजिए। यानी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके हर को 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। पहले लिखेंगे 257 बटे कितना था 5000, तो 5000 को हमें 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में करना है, यानी इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा, किसको 5000 का। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक 12,
ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये फिर 5 से कटेगा, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 125, 5 पचे 25 होगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25, और ये फिर 5 से कटेगा, 5 के 5। यानी इस 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, 5000 को लिख दिए हैं 2 की घाते 3, कितनी बार है, 3 है, और 5 जो है वो कितनी बार है, 4 बार, तो 5 की घाते 4। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये 257 बटे में जो 5000 था, इसी को हम क्या कर देंगे, 257 बटे 2 की घाते 3, 5 की घाते 4। ये हो गया। देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा था कि उसके हर को 2 पावर n इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये हो गया पहला। एक प्रश्न का जवाब तो हो गया, लेकिन इसके बाद कह रहा है इसको बिना वास्तविक दशम विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी कीजिए। तो यानी आपको क्या करना, अगर इसको डेसिमल के फॉर्म में करना है तो यानी डिनोमिनेटर में दोनों की पावर को सेम करना है, 2 और 5 दोनों की पावर को सेम करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सेम नहीं है। अगर हम 2 की पावर 4 कर लेते हैं तो इसका मतलब ये सेम हो जाएगा, यानी एक बार 2 की कमी है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर हमें 1 कमी है, तो इसका मतलब है 257 गुणे 2 से कम कर देंगे, 2 से, और यहाँ 2 की घाते 4 हो जाएगा, गुणे 5 की घाते 4 ऑलरेडी था, और ये 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 4 हासिल बचा 1, 2 पंचे 10, 10 की 11 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, और बटे में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना, 4। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर कितनी है, 4 आ गई, 10 की पावर कितनी है, 4 है, जिसका मतलब है ऊपर हमें 4 अंक में दशमलव लगाना, और जबकि हमारे पास अंक 3 ही है, तो एक आगे शून्य बढ़ा के लगा दीजिए, तो 1 हो जाएगा 5 1 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हमने p बाई क्यू के रूप में करा, सॉरी 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में करा, और फिर इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न नंबर 10 जरूर अच्छे से समझ में होगा, और ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, इसका एक लास्ट और प्रश्न बचा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आपकी बार। ठीक है, तो एक प्रश्न और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1 से का प्रश्न नंबर लास्ट है 11 है। कहते हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, यदि परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप के हैं तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि इसमें जो 3 संख्याएं दी गई हैं वो कौन सी संख्या है, वो परिमेय है या फिर अपरिमेय, और अगर वो परिमेय है तो उसको जाहिर सी बात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए, तो ये 43.123456789, ये क्या है, ये एक शांत दशमलव संख्या है, और सभी शांत दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं, वो होती है परिमेय संख्या। तो यानी ये परिमेय संख्या है, और इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये देखिए कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, तो डेसिमल लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक में दशमलव लगा है। तो इसको अगर हम करेंगे भिन्न के रूप में यानी p बाई क्यू के रूप में, तो सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ बटे में लिखेंगे, एक लिख के 9 बार शून्य, क्योंकि 9 अंक पे दशमलव है, 9 बार शून्य, 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये देखिए p बाई क्यू के रूप में हो गया। और इसके बाद बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घाते 9, भाई 9 शून्य है तो 10 की घाते 9 कर सकते हैं। और अगले स्टेप में ऊपर में कोई चेंजमेंट नहीं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घाते 9, यानी ये है। अब आप देख रहे होंगे एक स्टेप इसको और लिख सकते हैं कि 4 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 2 की घाते 9 गुणे 5 की घाते भी 9।
तो इसका मतलब है अगर ये परिमेय संख्या है, ये शांत दशमलव है, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होगा? 2 पावर m इंटू 5 पावर के n के रूप का होगा। तो यहां लिखेंगे यह शांत दशमलव है, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, आप जान लीजिए अगर वो कोई भी परिमेय संख्या ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो 100% जान लीजिए उसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा वो, जिसका हर यहां लिखना चाहिए था, यहां क्या लिखेंगे? जिसका हर जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां की बात करें, ये देखिए 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 125 टाइम 0, ये देखिए एक ऐसी दशमलव संख्या है जो ना तो समाप्त हो रही है और ना कोई रिपीट कर रही है। एक ऐसी दशमलव संख्या है जो ना तो समाप्त हो रही है ना तो रिपीट कर रही है, और ऐसी दशमलव संख्या है जो ना तो समाप्त हो ना तो रिपीट करे, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। और सभी अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो होती है इसको हम क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती दशमलव बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती ये बोलेंगे। और ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये कौन सी संख्या? ये अपरिमेय है। और ये भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये ऐसी दशमलव संख्या है जो तो खत्म तो कभी नहीं होगी लेकिन ये रिपीट कर रही है। बार लगने का मतलब होता है अगर इतनी संख्या के ऊपर बार लगा तो इसका मतलब है इतनी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, और अगर रिपीट कर रही है तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। और ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन इसका जो q का हर का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड जो है उसको p बाई 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। यानी यहां लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। जिसका डेसिमल केवल शांत होगा उसी का जो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 के रूप का होगा, और जो नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, उसका दशमलव प्रसार, उसका जो q का हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आज की ये जो है प्रश्नावली 1 से जो है वो समाप्त होती है। और प्रश्नावली डी और ई में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। डी में, ई में तो जो है डी में आपको बताना है कि कौन से परिमेय है कौन से अपरिमेय है, और मुझे विश्वास है आप अपरिमेय और परिमेय चूज कर लेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत होती है 1D में तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो 1D को हम सॉल्व करके भेज देंगे आपके पास। ठीक है, और वो 1A जो है वो ऑब्जेक्टिव है, अगर वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां आप बताइएगा, क्योंकि हम ये दोनों पर्सनली को सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो हमने आपको बताया 1A 1B 1C, और ये तीनों एक्सरसाइज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ें। और अगर आपको इन सभी प्रश्नावली में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की सभी तो नहीं, मैथमेटिक्स के अच्छे सरल से सरल विधियों में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ये गुजारिश है आप सभी हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े और कमेंट्स करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक्स।